हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको जितने भी वेबसाइट है रेलवे के सारे जोन पे भी मिल जाएगा, और आपको सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्ज़ाम या और भी कई वेबसाइट हैं, आपको उस पर आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें सारी वैकेंसी कितनी पोस्ट है वो सब मैं आपको अभी दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि किस किस पोस्ट पर कितना जो है वैकेंसी आई है। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्समैन बी पर 5058 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, यहाँ देखिए। फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन पर देखेंगे 799 पोस्ट है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डीपली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, पोस्ट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या वर्क होता है, सारे वर्क के बारे में हम डीपली बात करेंगे, और कौन सा पोस्ट हमको सबसे पहले चूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। क्या सेफ पोस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किस में सबसे पहले प्रमोशन होता है, क्या किसकी सैलरी ज़्यादा होती है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में वर्कलोड ज़्यादा है, सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप वैकेंसी देख लीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद आप असिस्टेंट ब्रिज देख लीजिए, 301 वैकेंसी है। फिर ट्रैक मेंटेनर का देख लीजिए, 13,187 वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट पीवे मतलब असिस्टेंट परमानेंट वे 247 है। असिस्टेंट CNW का 2587 है। असिस्टेंट TRD का 1381। असिस्टेंट SNT, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम भी इसको कहते हैं, 2012 है। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल 420 है। फिर इलेक्ट्रिकल 950 है। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 744 है। असिस्टेंट TL एंड AC एक कैरेक्टर, ये सभी सारे के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप 624 है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल 3077 है। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पोस्ट के बारे में कि ये पोस्ट है तो क्या इसके बारे में डीपली वर्क क्या रहने वाला है उसका। ठीक है, हम सारे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रमोशन किस में होता है। ठीक है, उसकी डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्कलोड के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा पोस्ट है जिसके वर्कलोड ज़्यादा है, किसी में वर्कलोड कम है, कौन सा ऑफिस का है, फील्ड का है। ठीक है, सारे में हम डिस्कस करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है, किस में ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ आप देखेंगे जो है असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लोड की, तो जो इसमें आप देखेंगे दो पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज एंड असिस्टेंट CNW। इसमें आपको लोड सबसे ज़्यादा मिलेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कोई सैलरी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब से आपका लगभग 8वां वेतन लग गया है तो आप इतना मान के चलिए कि सैलरी 50 के आसपास, 55 के आसपास 8वें वेतन के बाद आपको 2026 में ज्वाइनिंग होगी तो ये सैलरी 50-55 के आसपास लगभग मिलेगी। ठीक है, ये सैलरी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको और भी दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा सैलरी किसमें मिलेगी, लेकिन इसमें वर्कलोड सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आगे इसमें डीपली बात करूँगा क्या काम होता है ब्रिज का एंड CNW का। ठीक है, उसके बाद एक दो पोस्ट और हैं जिसमें आपका वर्कलोड ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, आप देखिए पॉइंट्समैन के में भी कई वर्क होते हैं। ठीक है, पॉइंट्समैन में भी कई वर्क होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखेंगे TRD है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करें तो TRD भी है। ठीक है, फिर असिस्टेंट वर्क्स, इसमें भी थोड़ा सा लोड है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, लोड है ऐसा नहीं। सबसे कम अगर लोड की बात करें, देखिए लड़कियों के लिए अगर सेफ की बात करें तो हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे कम है इसमें। ठीक है, तो सबसे कम है ये। और आप यहाँ देख लेंगे कि मेडिकल के लिए भी आप देख लीजिए, किनारे किनारे दिया है कि जिसमें A मेडिकल वाला वो जान लीजिए सबसे स्टैंडर्ड का है, A2। ठीक है, तो A2 के लिए पॉइंट्समैन में सबसे स्टैंडर्ड मेडिकल होगा। ठीक है, A1 होता तो और स्टैंडर्ड होता। हालांकि देखिए यहाँ पे अब हम बात करें
प्रमोशन के बारे में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, ध्यान दीजिएगा। प्रमोशन स्कोप, सबसे पहले आपको प्रमोशन किस में मिलेगा, अगर आप पॉइंट्स मैन हैं, ठीक है, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, टीआरडी में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको भरने से पहले मैं कहूँगा इसको सबसे लास्ट में भरिएगा, ठीक है। कहीं पर भी हो, किसी भी जोन में, गोरखपुर, दलई, मुंबई, किसी भी जोन में हो, तो आप इसको सबसे लास्ट में भरिएगा। तो आप इतना मान के चलिए, पॉइंट्स मैन में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या वर्क है, लेकिन इसमें आपको सबसे जल्दी प्रमोशन मिलता है, ठीक है। आपको एक पेपर होता है, पेपर एलडीसी ऐसे कुछ करके होता है, आप उसका पेपर दोगे, उसके बाद आपको जो है अच्छे पे ग्रेड की सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें वर्कलोड की, तो वर्कलोड सबसे कम होता है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में होता है, ठीक है। इसमें भी कम होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम में होता है, ठीक है। सिग्नल एंड टेलीकॉम अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे किया जाए। सैलरी जो स्ट्रक्चर होता है, तो TATL में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ACTRD में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। TRD वालों को थोड़ा सा सैलरी इस वजह से ज़्यादा मिलती है, जैसे BSF वालों को मिलती है, एक अलग से इन लोगों को थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि ये लाइट वाला TRD वाले काम करते हैं। जो 36,000 वाली जो लाइट जाती है, उस डायरेक्ट ये वाला काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देखेंगे, ये पॉइंट्समैन वर्क है, ठीक है। ये पॉइंट्समैन का वर्क है। पॉइंट्समैन के कई वर्क होते हैं, कई टाइप के वर्क होते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि 2 ट्रेन के बीच में जो एक डेथ हो गई थी, तो एक बॉडी थी वो चिपक गई थी, तो भी पॉइंट्समैन का ही वर्क था, ठीक है। तो ये भी लाल हरी झंडी दिखाना पॉइंट्समैन का वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी पॉइंट, हालांकि ये थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन तभी अभी है, ऑटोमेटिक पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और इसको बहुत समय भी लग जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक होने में। तो ये भी पॉइंट्समैन की वर्क है। तो पॉइंट्समैन में कई तरीके से वर्क आते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का वर्क मिलता है पॉइंट्समैन, तो लगभग लगभग सेफ होता है। हालांकि मतलब कई तरीके के वर्क आते हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपको जो है प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है पॉइंट्समैन में, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्समैन के वर्क हो गए। आगे चलते हैं, देखिए ये है TRD का वर्क, जो मैं आपको कह रहा था कि ये बहुत रिस्की होता है, इस वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी सैलरी ज़्यादा होती है, जैसे BSF वालों की, जो आर्मी वालों की थोड़ा सा होती है, उन लोग को एक सुरक्षा वाला जो अलग से दिया जाता है, उसको मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस तरीके से इनको असिस्टेंट TRD में भी मिलने वाला, उनको इन लोग को भी मिलेगा। इस वजह से इनकी सैलरी जो होगी, जितने भी पोस्ट हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होगी। अगर मान लो सारे पोस्ट पर लगभग 55,000 सैलरी है, ठीक है, टोटल, तो इनके पे लगभग लगभग 65 से 70,000 रुपये इनको मिलेंगे, ठीक है। ये सैलरी लगभग लगभग होने वाली है, ठीक है। अब असिस्टेंट SNT का देख लीजिए, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम का। इनका वर्क क्या है, ये देखिए, जैसे आप देखते हो कि ट्रेन रात भर चल रही है, ठीक है, और आपको पता चल रहा है, ठीक है, फिर कि ट्रेन चली जा रही है, ट्रेन आपको पता चल गया कि ट्रेन कहाँ है। उसके बाद आप सिग्नल भी देखते हो कि लाल नीला हरा हो रहा है, ठीक है, लाल पीला हरा हो रहा है, तो ये सब ही इन्हीं का वर्क है, ठीक है। ये सब इसी तरीके से इन लोग का वर्क रहता है, सिग्नल वाला, ठीक है। इनका नाम से ही देखिए स्पष्ट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है। तो ये सिग्नल एंड टेलीकॉम के असिस्टेंट है, सीनियर की हेल्प कराते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए असिस्टेंट ब्रिज, ये मैं कहूँगा सबसे लास्ट में आप रखिएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब वर्क लोड वाला सबसे लास्ट में इसको रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन वाला सबसे जो है आपको जो है बहुत लोड देगा, ठीक है। इसमें सीनियर की हेल्प कराना होता है, जैसे जहाँ नए पुल का निर्माण हो रहा है या मेंटेनेंस के लिए जो होती है, गुणवत्ता की सामग्री निश्चित करना, साथ में दिन भर आपको वहाँ खड़े रह के वर्क कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस के सारे काम होंगे, जो निर्माण होंगे, तो ये बहुत लोड वर्क है, ठीक है। बाकी अब आगे चलते हैं, असिस्टेंट ब्रिज का हो गया। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, हालांकि मतलब एक अंदर ही रहता है, कोई बाहर का काम नहीं है इसमें। लेकिन जो वर्क होते हैं, जैसे कार्यशाला में, इसमें देखिए लिखा भी है कि जो कोचों और वैगनों के रख रखाव पर जो होता है काम होता है, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस के ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। जो पार्ट होते हैं उसके मेंटेनेंस के जो वर्क होते हैं, वो इसमें होता है, असिस्टेंट वर्कशॉप एंड मैकेनिकल में, ठीक है। आगे आपको दिखा दें, देखिए और भी इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, असिस्टेंट सिग्नल के बारे में। इसमें देखिए असिस्टेंट लोको सेट डीजल मैकेनिकल में, यहाँ देखिए डीजल लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल लिखा है। इसमें क्या होता है कि जो डीजल से जैसे कुछ पार्ट वगैरह जहाँ से डीजल वगैरह निकल रहा है, उसका ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बाकी कहीं से साफ़ सफाई ना हो, आगे से जैसे कहीं डीजल लीक कर रहा हो या कुछ भी, तो ये आगे इन
देखते हैं अपना सारा चीज़ इसमें देखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में लाइट से संबंधित चीज़ें देखी जाती है, ठीक है, इसमें ट्रेन से जो आगे होता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जॉब तीनों ठीक है, इसमें कोई भी आप जॉब पा सकते हो, तो तीनों के तीनों जॉब ठीक है, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें आप ट्रैक मशीन में देख लीजिए। ट्रैक मशीन में होता तो है, ट्रैक मशीन अच्छा जॉब है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें खी थोड़ा सा आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनेंस का वर्क होता है। यहाँ पे आप देखिए इंस्पेक्शन करना होता है, निरीक्षण करना होता है, ठीक है। बाकी जहाँ जॉइंट वाला काम हो, ठीक है, फिर उसके बाद क्लैंप्स होता है, ठीक है। फिर आप स्मूथ जहाँ ढीला हो गया हो, ठीक है, जहाँ ढीला हो गया हो, तो ये सब चीज़ें इनका मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है। और ट्रैक इनका इंस्पेक्शन करना, ये सब चीज़ें काम होती है, ठीक है, असिस्टेंट के रूप में इनमें इनका काम होता है। इनका ये देखिए भगवा रंग का इनका एक ड्रेस होता है, सबका अलग अलग ड्रेस होता है, तो इनको भी इसी तरीके से ड्रेस मिलता है, ठीक है। बाकी अब देख लीजिए पीवे का परमानेंट वे, इसमें भी वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने आपको जितने 2-3 चीज़ें बताया, पीवे का बताया, फिर उसके बाद एक और मैंने आपको ब्रिज वाला बताया, तो ये सब काफ़ी जो है दिन मतलब पूरे दिन वाला वर्क है, ठीक है। हालांकि 8 घंटा 10 घंटा लगभग सबको सब में वर्क करना 8 घंटे ही करने रहते हैं, लेकिन ये सब है कि दिन भर आपको खड़े खड़े ही रहना पड़ेगा, वर्क करना ही करना है फील्ड का, ठीक है। इसमें क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि जहाँ टूट गई पटरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए बिल्डिंग की तरह से जोड़ा जा रहा है, तो ये पीवे में असिस्टेंट पीवे में वर्क होता है। यहाँ आप देख लीजिए, तो इस तरीके से असिस्टेंट पीवे में वर्क होता है, ठीक है। तो इसको आप लास्ट में रख सकते हो, असिस्टेंट पीवे, ठीक है। और उसके बाद एक ये है CNW डिपार्टमेंट, इसको आप भी लास्ट में रख सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो तो थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो। ये यहाँ पे जो इसमें टूटा, अगर मान लो टूट गया यहाँ पे, तो इसको ज्वाइंट किया जाता है, ये CNW डिपार्टमेंट में वर्क होता है, ठीक है। आगे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है। आप पोस्ट पूरा तरीके से देख लो, और किस तरीके से रखना है जब आप फॉर्म भरोगे 23 तारीख से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप रखना तो पॉइंट्स मैन रखना, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले अगर रखना तो पॉइंट्स मैन रखना, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे पे TRD रखना, तीसरे पे वर्कशॉप रखना, ठीक है। चौथे पे और लड़की क्या करेंगे, सबसे जब पहले इस पर इसको रखेंगी, फिर इसको, फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है। इस तरीके से आप रखिएगा। सबसे लास्ट में CNW और ब्रिज वाला सब पोस्ट आप रखेंगे, ठीक है। ये हैं कुछ इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी है, ठीक है। इस तरीके से आपको रखने ही है, ठीक है। बाकी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा।